हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है वही यूरोपियन कंपनी, जिसे कि मैं वन लाइन में कवर करवा रही हूँ। और हमारे यूरोपियन कंपनी के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा 6th पार्ट है, जो कि वन लाइन के क्वेश्चंस अभी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुए हैं। तो हमारे 5 पार्ट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और जो ये 6th पार्ट है, ये जो यूरोपियन कंपनी का, ये हमारा 6th पार्ट है। इसका हम देखते हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लर्न करते हैं कि क्या है। जो हमारा ये 34 क्वेश्चन है, मुगल दरबार। तो 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था। मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कब आया था और किसके समय में आया था। फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कब आया था और किसके समय में आया था। तो इसका आंसर होगा कि मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था और कब आया था और किसके समय में आया था। तो पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कैप्टन हॉकिंस। तो आप लोग इसके नाम को अच्छे से याद रखो कि पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो भारत आया था। क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस। कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो पहला ब्रिटिश नागरिक था, भारत आया था। और कब आया था, अप्रैल 1609 ईस्वी में। कब आया था, अप्रैल 1609 ईस्वी में। और किसके समय में आया था, जहांगीर के समय में आया था। कब आया था, जहांगीर के समय में। और किसका प्रतिनिधि बन के आया था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। तो फर्स्ट ये जो 34th क्वेश्चन है, इसमें एक साथ 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मुगल दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था, कब आया था और किसके समय में आया था। तो कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस। तो जो इसका हॉकिंस नाम है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, रिवाइज आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। जैसे प्रेस्टीज का कुकर का नाम है, प्रेस्टीज का है, हॉकिंस का है, तो हम लोग वहां से याद रख सकते हैं कि पहला कौन था, ये कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, अप्रैल 1609 ईस्वी में। जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड का राजा था, जेम्स प्रथम, उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। और किसके समय में, जहांगीर के समय में भारत पहुंचा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कैप्टन हॉकिंस था, विलियम हॉकिंस, किस जहाज से भारत पहुंचा था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था, क्या नाम था, हेक्टर। तो ये भी लर्न करना इजी है, ये हॉकिंस है और इसी नाम से हेक्टर हो जाएगा। और जो इससे पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कौन सा ब्रिटिश जहाज था जो भारत आया था, तो उसका क्या नाम था, रेड ड्रैगन। कौन सा ब्रिटिश जहाज था जो भारत आया था, उसका नाम था रेड ड्रैगन। और कौन सा ब्रिटिश नागरिक था जो आज हम पढ़ रहे हैं, भारत आया था, क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, जहांगीर के समय में आया था। और इंग्लैंड का जो राजा था, जेम्स प्रथम, उसके राजदूत के रूप में भारत में आया था। और कब आया था, अप्रैल 1609 ईस्वी में। और किस जहाज से भारत पहुंचा था, हेक्टर। उसका क्या नाम था, हेक्टर। अगला देखते हैं 36। रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है आंख पे इसलिए ऐसे हो रहा है। 36 क्वेश्चन क्या है, जो ये डेट्स है हमारे 1608। तो ये 1608 में क्या हुआ था, 1608 ईस्वी में पहली बार सूरत में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। 1608 ईस्वी में क्या किया था, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में खोलने का प्रयास किया था कि हमारी व्यापारिक कोठी खुल जाए। मतलब खुली नहीं थी, उनका सिर्फ प्रयास था। तो डेट याद रखना, ये 1608 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली, जो कि अस्थायी था। पूरी मतलब उनकी ये कोशिश थी कि वो व्यापारिक कोठी खोले, लेकिन स्थायी रूप से नहीं खोली थी। तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली थी, लेकिन अस्थायी रूप से। इसके बाद है ये 1613 ईस्वी। तो 1613 ईस्वी में क्या किया था, पश्चिमी तट पर सूरत में स्थायी कारखाना खुला था, किसका, अंग्रेजों का। फिर जो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी खोली, लेकिन वो अस्थायी रूप से थी। और इसके बाद 1613 ईस्वी में पश्चिमी तट पर सूरत में स्थायी कारखाना उन्होंने खोल दिया। जो व्यापारिक कोठी स्थापित की वो स्थायी रूप से खोली।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने, जो कैप्टन हॉकिंस आया था भारत, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जो मुगल बादशाह था जहांगीर, उसको जहांगीर जो था मुगल बादशाह, उसने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? इंग्लिश खां की। अगर पूछा जाएगा कि बहुत सारे जो अंग्रेज व्यापारी थे आए थे, तो उसमें जो ये नाम आएगा कैप्टन हॉकिंस का, रॉफल रिच, टॉमस, इन सभी का जब भी नाम आएगा, अगर पूछ दिया जाएगा कि जहांगीर ने किसको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, तो वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तो आप लोग ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि जहांगीर ने कब अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने कब अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? कब दी थी? 6 फरवरी। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं 1613 ईस्वी, तो उसी तरह है कि 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक फरमान जारी कर सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। कब दी थी? 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक फरमान जारी किया सूरत में, और किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। तो आप ये सारे जो वन लाइन क्वेश्चन है, ये यूरोपियन कंपनी की हमारा पार्ट 6 है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द यूरोपियन कंपनी जो हमारा चल रहा है, यूरोपियन कंपनी का चैप्टर, इसको जल्द से जल्द, इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसे जल्द से जल्द मैं कवर कर दूं, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद जो ऑल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।